तो गाइस इससे पिछली वाली वीडियो में हमने किया था पेज नंबर 1 और अब हम करेंगे पेज नंबर 2। अब देखिए गाइस, आई ट्राई टू साउंड सर नाउ आई रियली मीन दिस। इफ यू डोंट कट his food right down and gave him more exercise, he is doing to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो अब जो डॉक्टर थे उन्होंने एक आवाज़ निकाली और फिर कहा कि आप जो इसको खाना खिला रहे हो ना, आपको इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट। आपको अपना जो हार्ट है वो टाइट करना पड़ेगा, मतलब आपको अपना हार्ट सख्त करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। वो भी इसकी जो डाइट है, जो इसको खाना खिलाते हैं उसके प्रति। ये जो मिसेस पम्फरे थी ना, वो मतलब वो अपने डॉग को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाती रहती थी। तो इन्होंने कहा कि आपको अपना हार्ट स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और इसकी जो डाइट है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यहाँ से करते हैं ये वाला पैराग्राफ। मिसेस पम्फ्रे wrung her hand. Oh, I will, Mr. Harriot. I am sure you are right, but it is so difficult. इन्होंने कहा, हाँ मिसेस पम्फ्रे, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन ऐसा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। So very difficult, बहुत ही मुश्किल। She set off, हेड डाउन, और उन्होंने अपना हेड डाउन किया अलोंग द रोड, और रोड पर चलने लगी। इफ़ डिटरमाइंड टू पुट अ न्यू रिज़ाइन मतलब होता है नए रूल्स, इनटू प्रैक्टिकल इमीडिएटली। तो फिर जब वो जा रही थी तो डॉक्टर को लगा कि जो मैंने इनको बताया ना ये रूल ट्रिकी के लिए, ये इनको आज जाते ही फॉलो कर लेगी। अब हम करते हैं ये वाला पैराग्राफ। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोविंग कंसर्न। इन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि मुझे चिंता हो रही थी कि क्या ये जो मैंने इनको बताया है ये इसमें, यानी जो उसने ये नए नियम बताए हैं ये इसको अच्छी तरह से फॉलो तो कर लेगी। ये चिंता थी डॉक्टर को। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन दिस लिटल ट्वीट कोट। यानी जो ट्रिकी था वो लड़खड़ा कर चल रहा था। ट्वीटी कोट यानी जो ट्रिकी पहना हुआ था ना, ये कोट देख लीजिए, ये इसे हम कहते हैं ट्वीटी कोट। तो ये कोट पहना हुआ था और इसे मतलब ये अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। ही हैड अ वॉर्डरोब ऑन दिस कोट। यानी उसके पास ऐसे कोट है, एक संदूक या फिर एक अलमारी पूरी अगर वो देना भर तो इतने सारे कोट थे उसके पास। फॉर अ कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर अ वेट डेज, कि उसके लिए सर्दियों में पहनने के लिए अलग कोट थे और भाई रेनी सीजन में पहनने के लिए अलग रेन कोट थे और भाई गर्मियों में पहनने के लिए अलग कोट थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्डनेस। मतलब जो ये ट्रिकी चल रहा था तो फिर जो इसका गला था ना, वो उसमें जो पट्टे वट्टे जो इसने पहने हुए थे वे उनसे स्ट्रगल कर रहा था, यानी उसे चलने में वे दुखी कर रहे थे। I thought it would not be along before I heard from Mrs. Pumphrey. जो डॉक्टर था उसे लग रहा था कि मिसेस पम्फ्रे को मेरे पास दोबारा आना पड़ेगा, इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ऐसे डॉक्टर को लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि मिसेस पम्फ्रे उसने जो नियम बताए ना कि ऐसे करना है, ऐसे खिलाने हैं, वो इसे फॉलो नहीं कर पाएगी और फिर इन्हें दोबारा डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। अब हम करेंगे ये वाला पैराग्राफ। आई एक्सपेक्ट ऑल कम विद इन अ फ्यू डेज। जो ये तो डॉक्टर कह रहे हैं कि जो मैंने कहा था कि इनको मेरे पास दोबारा आना पड़ेगा, तो कुछ ही दिनों बाद मिसेस पम्फ्रे का फ़ोन आया। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रैक्टेड। यानी जो मिसेस पम्फ्रे थे वो बहुत दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। जो ट्रिकी है वो कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज। जो उसकी फेवरेट डिशेज थी वो वे भी नहीं खा रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउंड्स ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग में होता है जो उल्टी होती ना, इसे हम वोमिटिंग कहते हैं, और वो सिर्फ उल्टी किए जा रहा है। ही स्पेंट ऑल
इज टाइम लेइंग ऑन रग। रग मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर कोई अगर गद्दा वद्दा नहीं बिछा देते जिसके ऊपर फिर डॉग बैठता है, तो वो पूरे दिन वहीं पर बैठा रहता है और प्लांटिंग कर रहा है। डोंट वेंट टू गो फॉर वॉक, वो सैर करने के लिए भी नहीं जा रहा है। वॉक मतलब जो घूमने फिरने जाते हैं ना डॉग बाहर, घर से बाहर, तो वहाँ पर भी नहीं जा रहा है। डोंट वेंट टू डू एनीथिंग, और ऐसे कह रहे थे कि ट्रिकी कुछ भी नहीं कर रहा, बस अपने बस वो वहीं बैठा हुआ है और प्लांटिंग कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे ये वाला पैराग्राफ। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तो मैंने जो मुझे पता था कि ट्रिकी मेरे पास कि मिसिस पंफरे का फ़ोन मेरे पास आएगा, तो मैंने अपने प्लान्स पहले ही तैयार कर रखे थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हिज हाउस फॉर द पीरियड। उसे डॉक्टर बता रहे थे कि जो ट्रिकी है उसको उसके घर से कुछ समय के लिए दूर रखना पड़ेगा। आई सजेस्ट दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू डू केप्ट अंडर गो ऑब्जर्वेशन। इसे यानी डॉक्टर कह रहे थे कि इसको हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, यही एक आखिरी तरीका है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। और फोर्टनाइट मतलब होता है 14 डेज के लिए। पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून मतलब होता है कि बहुत ही, मतलब जो पुअर लेडी, उसे पुअर लेडी इसलिए कहा क्योंकि वे बहुत ही दुखी हो गई थी ये बात सुनकर कि ट्रिकी को उनसे दूर रखा जाएगा। ही वॉज श्योर ही वुड फाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी एवरी डे। तो फिर जो मिसेस पंफरे कह रही है, अगर ट्रिकी ने मुझे हर रोज़ नहीं देखा तो हो सकता है अपनी जान भी दे दे। बट आई टुक अ फर्म लाइन, तो जो डॉक्टर है उन्होंने भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब मुझे यहाँ से नहीं हटना, मुझे ट्रिकी को लेकर ही जाना। ट्रिकी वॉज वेरी, ट्रिकी बहुत बीमार हो गया था। एंड दिस वे द ओनली वे टू सेव हिम, और यही आखिरी तरीका था उसे बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। तो फिर मैंने इसके बाद जो और फालतू की बातें थे उनमें अपना समय वो नहीं किया व्यर्थ, और एंड फॉलो बाय मिसेस पंफरे विलिंग ही मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट। तो मैंने ट्रिकी को एक कंबल में लिया लपेट और अपनी कार के अंदर चला गया। तो गाइस इससे अगली वाली वीडियो में हम करेंगे पेज नंबर 3। और हाँ गाइस सपोर्ट कीजिए गाइस प्लीज़।